साथियों, आज मैं फिर आपके बीच में आया हूँ एक वीडियो लेकर। जो हमारा मैकेनाइजेशन का जो प्रोग्राम चल रहा ढाढ़ा चीनी मिल का, उसी के अंतर्गत एक हमने अपनी ऑटोमेटिक केन प्लांटर से गन्ने की बुआई कराई थी जो मार्च में हुई थी। और ये सारी चीज़ आपको हम किसान की जुबान से सुनवाएंगे। किसान भाई अपना परिचय देते हुए इसकी अच्छाई और बुराई सब चीज़ आपको बताएंगे। आपका पहला नमस्कार भैया। नमस्कार। पहला आप अपना नाम बताते हुए। मैं धर्मेंद्र कुमार, गाँव चौरा सेंटर, जी जी चीनी मिल ढाढ़ा, जी ग्राम रामपुर उर्फ खुशहाल टोला, जी 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 कुशीनगर से हैं। जी 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 बड़ी सर जी ने हमको प्रयास किया कि आप मशीन से इसकी बुआई कीजिए, बहुत समझाए बुझाए। हम पहले सामान्य विधि से बोते थे, इतना हमारा विकास नहीं होता था। आज इनके कहने के अनुसार हम बोए हैं। वो मशीन से 12 मार्च को हमारी ये बुआई हुई है। 12 मार्च को। 12 मार्च को। बहुत बढ़िया। और इसमें जिस तरह इनका दिशा निर्देश होता गया उस तरह हम किए हैं। आज हमारे ये 3 महीना 10-12 दिन का पौधा हो गया। और कम से कम इसका विकास देखिए एक पौधे में कितना है, 10 से 12। 8 गन्ने हैं। अच्छा, वैरायटी कौन सी है? ये 84-36 यानी COS 84-36 है। तो ये बीज कहाँ से लाए थे आप? ये हम लाए थे जटहा बाजार से लाए थे। जटहा बाजार। अच्छा, सिसवा बाजार से। हाँ, सिसवा बाजार। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी जैसा हम गन्ने को देख रहे हैं, आपके गन्ने में टिरलिंग बहुत ज्यादा, अभी गिनती किए तो 8 गन्ने हैं जी। तो आपको एक आपने और भी प्लॉट लगाया था ना? हाँ, एक और लगाए थे इसी विधि से। कि हमारा ये हुआ कि जो विकास इस गन्ने का है उसमें एकदम इसके ना के बराबर है। अच्छा, उसमें जो टेलरिंग की जो व्यवस्था है, बियाज वाली जो व्यवस्था हम लोग बोलते हैं देहात में, कितना हमारे बियाज का देला, उसमें 1 से 2 हुआ है। पहली खासियत यह है कि जब बुआई हुआ तो लाइन बाई लाइन मैंने पाटा नहीं चलाया इस प्लॉट में। इस प्लॉट में। अच्छा, इस प्लॉट को आपने हैंगा नहीं किया? हैंगा नहीं किया। गेड़ी वैसे छोड़वा के मैंने पानी चला दिया। मतलब गेड़ी में हल्की मिट्टी डलवाई। हल्की मिट्टी पे जैसे वो मशीन अपना बुआई कर दिया, उसका हैंगा हमने उठवा दिया। अच्छा, जो मशीन में मिट्टी डाली है वही छोड़ दिया आपने? वही छोड़ दिया। अच्छा, जो वो प्लॉट लगाए थे उसमें हैंगा मैंने चलवा दिया। तो इसमें जर्मिनेशन बढ़िया है, उसमें कम खराब हो गया और उसका टिलरिंग नहीं हुआ। मतलब जिस प्लॉट में आपने हैंगा नहीं लगाया वो ये है। तो इस प्लॉट में आपका जर्मिनेशन भी अच्छा, टिलिंग भी अच्छी है। और जो दूसरा प्लॉट हुआ आपका, उसमें आप हैंगा लगा दिए तो उसमें जर्मिनेशन भी कम है और हैंगा भी कम है। हाँ, अच्छा। और उसका मैंने इसके 10% के बराबर भी वो नहीं है। मतलब इसके 10% भी नहीं है वो? नहीं है। देखिए किसान भाइयों, अभी आपके बीच में हमारे किसान भाई ने अपने 2 तरह की बुआई की विधि बताई है। दोनों ऑटोमेटिक प्लांटर्स हैं, मगर उसके बावजूद इसमें मिट्टी कम थी तो जर्मिनेशन भी अच्छा है, टिलिंग भी अच्छी है। वहीं एक सेकंड प्लॉट इनका है जिसमें इन्होंने हैंगा लगा दिया, यानी कि थोड़ा सा अपना दिमाग लगा दिए, या अगल बगल के किसी किसान ने बता दिया होगा या सोचा होगा कि हमारा खेत समतल हो जाए, तो उसमें जर्मिनेशन भी नहीं आया और जर्मिनेशन के साथ साथ में टिलिंग भी नहीं आई है। तो अब मैं चाहूँगा आप किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बुआई करें तो कैसे बुआई करें? हम अपने किसान भाइयों से यह कहना चाहते हैं कि आप यदि मार्च अप्रैल फरवरी में बावक करें, मशीन से ही करें, यह सामान्य विधि से ना करें। दूरी कितनी हो? दूरी 3.5-4 फीट की दूरी होनी चाहिए। 4 फीट की दूरी होनी चाहिए। इससे हमको बहुत पहले जैसे घास निकालना हो, मिट्टी चढ़ाना हो या खाद देना हो, हमारे पौधे का विकास ज़्यादा हो रहा है। पौधे का विकास ज़्यादा हो रहा है। विकास हो रहा है। दूसरा, जो अभी आपने एक बताया है 4 फीट की आपकी दूरी रहेगी, मिट्टी कितना देना चाहिए? कम से कम मिट्टी उस समय बुआई के समय एकदम नॉर्मल होनी चाहिए। 2 से 3 इंच। हाँ, 2 से 3 इंच। 2 से 3 इंच मिट्टी। किसान भाइयों देखो बताए हैं, वैसे अब तो आपने समतल कर दिया ये, तो बाद में क्या मिट्टी गिराए हैं क्या? अभी 10 रोज पहले हाँ, हल्की मिट्टी साइड से दिए हैं। अच्छा, जो ये बीच से जो मिट्टी है यानी एक काट का आपने डाल दिए हैं? हल्का दिए हैं। मतलब ये हो गया कि जब आपको लगा कि टिलिंग हमारी पूरी हो गई तो आपने मिट्टी डाल दिया। अब इसमें मिट्टी कब चढ़ाएंगे? अब इसके बाद थोड़ा सा इसका हेलीप्रो जो भी दवा है देने के बाद 15 दिन बाद इसमें हम मिट्टी। हेलीप्रो अभी नहीं लगाए हैं? अभी हेलीप्रो कोई दवा कोई कुछ नहीं। बुआई के समय क्या लगाए थे? बुआई के समय वही सिंगल सुपर फास्फेट था और एक पोटास बायो पोटास। हाँ, बायो पोटास, मर्दा कल्प। हाँ, और एक कीटनाशक वो बैलेट। बैलेट। तभी देखिए किसान भाइयों, बुआई के समय सिंगल सुपर फास्फेट दिया गया,
बायो पोटास दिया गया, मर्दा कल्प और साथ में बैलेट दिया। अभी भी आप देख सकते हैं कि बैलेट देने से किसी भी प्रकार का कोई कीट इनके प्लॉट में नहीं है। इसका मतलब अब बैलेट का फायदा इन्होंने ले चुके हैं। अब भविष्य के लिए यानी कि अभी लगभग और 80-90 दिन के लिए टॉप की थर्ड और फोर्थ ब्रूड अगर पीढ़ी आती है उसके लिए ये अब क्या डाल लेंगे, हेलीप्रो। तो हेलीप्रो आपके पास है? हेलीप्रो हम मिल से ले चुके हैं। मिल से आप ले चुके हैं जी, खुरपी से। अच्छा, यानी टिरलिंग अगर लेनी है तो निराई तो किसान को सिर्फ लाइन की निराई कर हाँ, दें। ये जो है भैया यहाँ आइए, ये जो है मिट्टी, हाँ। ये मिट्टी गिराने से पहले हाँ, 2 बार या 1 बार खुरपी से निराई हो जाए। खुरपी से निराई हो। हाँ, इस मिट्टी से हमको कोई बहस नहीं है। अभी तक मैंने इस पे कुदाल नहीं लगाया है। मतलब बीच वाला जो पड़ा है, हाँ, देखिएगा, हाँ। ये जो इस बीच पे वाला है आज तक कुदाल नहीं लगा है। और इस पर जो खरपतवार हुआ उसको कोई दवा ववा कुछ नहीं दिए हैं, यानी बीच वाले कुछ नहीं कुछ किया, नहीं किया। बस सीधा मिट्टी चढ़ाना। बस यहाँ इसको निराई करा है और 1 बार हल्का सा मिट्टी दी। अच्छा, प्लांटर से बोने में कुछ खर्च कम हुआ लेबर वगैरह में? हाँ, बहुत कम हुआ, बहुत बहुत कम हुआ। मानिए हमारा इतना बड़ा 35 कट्ठा का प्लॉट मात्र 2500 रुपये में हो गया। मात्र 2500 रुपये में हो गया, जिसमें आपका घाई भी कट गया, गाय भी गोवा कट गया, हाँ, गोवा जिसे बोलते हैं, दवा भी पड़ गोवा गया। कट गया, खाद डल गया, गन्ने का बीज कट गया, गन्ना डल गया, मिट्टी भी हो गया, हाँ, हो गया। और दवाई भी चल गया। चल गया। यानी कि 5-6 काम एक ही मशीन से हो हाँ, गया। साथ में। मात्र 2500 रुपये और खर्च बुआई किया। का समय कम। भाई आप 35 कट्ठे में अगर सुबह ही गोवा निकालते तो शाम तक उसमें सारी मिट्टी भरता। गोवा निकलता। ठीक। और अब क्या हुआ कि सेकंडों में काम हुआ, गन्ना कटता गया, खाद डलता गया और मिट्टी झापते गए। बस चलिए, धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार। आगे से फिर एक अच्छी वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।